आप सभी का स्वागत है। इस समय हम हैं मैनपुरी में, मैनपुरी का वार्ड 19। चूंकि पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सारे प्रत्याशी जो आने वाले पंचायत चुनाव में हाथ आजमाना चाहते हैं, वो इस समय पूरे रंग में आ चुके हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, अपना जाति समीकरण भी सेट कर रहे हैं और अपने अपनी आने वाली जो उनकी सोच है, जिस एजेंडे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, वो भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है वार्ड नंबर 19 गांव रठेरा से आर्यमन यादव, जो कि आने वाले पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं। और उनके चूंकि आज रविवार का दिन था तो पिताजी भी हमें उपस्थित मिल गए, तो इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि बेटा राजनीति में आ रहा है तो कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले आर्यमन से जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या सोच है और किस सोच के साथ राजनीति में आ रहे हैं। आर्यमन, सबसे पहले तो आपका स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ आए और आपके सारे व्यूअर्स को भी पहले नमस्कार। जी। सबसे पहला सवाल कि आप राजनीति में आ रहे हैं, क्या सोच है, क्या एजेंडा है और किस सोच के साथ राजनीति में कदम रख रहे हैं? सोच विकास की होनी चाहिए। सोच अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए। जी। और अच्छे व्यक्ति से इंस्पिरेशन लेने की होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी जनरेशन में जो काम होते रहे, अब वो काम बदलने चाहिए। अब पहले की पॉलिटिक्स में और इस पॉलिटिक्स में अब फ़र्क हो गया है। हमें इस टाइम राजनीति डेवलपमेंट की करनी चाहिए, ना कि जाति की राजनीति करनी चाहिए या अपना या पराई की राजनीति करनी चाहिए। क्या किससे इंस्पायर हुए हैं आप राजनीति में? मैं सबसे पहले इंस्पायर्ड अपने पेरेंट्स से हुआ हूँ, मेरे माताजी से और मेरे पिताजी से, क्योंकि मेरे माताजी ने भी पंचायत का चुनाव लड़ा। उन्होंने भी बहुत विकास कराया इस क्षेत्र में, ग्राम पंचायत में भी कराया और क्षेत्र के लोगों की भी मदद करी। तो उन्हें ही देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ और उन्हें ही देखकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मतलब आपकी माताजी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ी, जी, और वो प्रधान भी थी रठेरा से। प्रधान रही थी। जी। अच्छा, जब जब वो प्रधान रही थी तो उस समय आपकी एज क्या थी? मैं 12 साल का था। क्या आप जब 12 साल के आप थे, वो प्रधान बनी, फिर 5 साल उन्होंने कार्यकाल अपना पूरा किया, आप 17 साल के हो गए। 5 साल के जो कार्यकाल रहा उसमें क्या-क्या सीखा? उसमें मैंने देखा था कि उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी। जब सड़कों की दिक्कत थी, लोगों के यहाँ लाइट्स नहीं थी, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा नहीं था। गाँव में उस टाइम सड़कें बहुत खराब थी। उन्होंने जितना एक प्रधान की पावर होती है, उतना उन्होंने पूरा काम किया। मतलब अपनी पूरे पावर का अधिकार का प्रयोग किया। सांसद योजना में गाँव भी आया हमारा, वो भी मेरी माताजी की ही देन थी। तो पहल करी थी उन्होंने। जी। तो अगर आपको वार्ड नंबर 19 की जनता अगर मौका देती है, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी वार्ड 19 के लिए क्या रहने वाली? सबसे सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि पूरे क्षेत्र में एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। जब हमारे पास एक अच्छा नाली, नाले सबसे पहले अगर हमारे पास होंगे ना, तो उसके आगे सड़कें बनाने के लिए एक रास्ता अपने आप खुल जाता है। अगर पानी भरेगा कहीं तो सड़कें अच्छी नहीं बन पाएँगी और लोगों के लाइट की समस्या है, लोगों के यहाँ पेंशन की दिक्कत है और भी क्षेत्र में बहुत सी दिक्कत तो जो भी होती है। सरकार की योजनाएँ हैं बहुत सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, उनको धरातल पर आके उनसे काम करना, यही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए एक व्यक्ति की। अ, सबसे पहले तो संजीव जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, धन्यवाद जी, भैया। बेटा राजनीति में आ रहा, इससे पहले आपकी पत्नी राजनीति में रहीं, अब बेटा राजनीति में आ रहा, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बाप के लिए सबसे गर्व की बात है कि उसका बेटा समाज सेवा में जा रहा है। बल्कि हम सरकारी जो एम्प्लॉयी हैं, उस पे रहते हुए मैंने लोगों की जितनी मदद हो सकती थी सरकारी योजनाओं को उन तक पहुँचाने में, मेरी पत्नी प्रधान रहीं, तो उसमें जितनी भी हम लोगों को सरकारी योजना जो भी रही, उसको मैंने अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में, जहाँ-जहाँ हम कर सकते थे, वहाँ पे हमने किया। वही चीज़ आज मुझे ये गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा बेटा मतलब चुनाव के माध्यम से जनता की सेवा करने में आगे तत्पर है। अच्छा, अमूमन अमूमन देखा जाता है कि माता-पिता का एक सपना होता है कि बेटा आईएएस बने, पीसीएस बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, डीएम बने, कप्तान बने। लेकिन ये अचंभित करने वाली बात है कि आप गर्व कर रहे हैं कि अब मेरा बेटा भी जनसेवा करेगा। देखो, आईएएस बनना या पीसीएस बनना वो अलग बात है।
वो बच्चे की हॉबी है। अब हम लोग मीडियम क्लास के आदमी हैं। बेटा हमारा एम.कॉम कर रहा है, छोटा बेटा बी.कॉम कर रहा है। बेटी हमारी लखनऊ में एमआईटी से लॉ कर रही है। तो पढ़ाई इसमें हमारे बच्चे कहीं वो नहीं है, लेकिन जो है कि छोटे बेटे को और दोनों को ही हमने अपना बिज़नेस भी करा रखा है, सीड का, फर्टिलाइज़र का। और इनकी इच्छा क्या, मेरी भी इच्छा थी कि मेरे जैसे हम हैं, अब मेरी 51 हम ईयर के हो गए हैं और अभी जो समाज सेवा है हम ये करें। तब चूँकि आपके बाद एक एक लाइन आप खींच के जा रहे हैं कि अब मेरे बाद अब बेटा इसको सँभालेगा। जी, जी, जी। और कुछ हमारे परिवार के लोगों का भी ऐसा रहा है कि हम लोग ज़्यादा राजनीति में दखल नहीं दिया, लेकिन समाज सेवा में हमारे पूर्वज तक रहे हैं। तो वही चीज़ हम चाह रहे हैं कि हमारी एक पीढ़ी और आगे बढ़े और यही सोच कहीं के न कहीं ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती रहें। क्या बेटे से क्या कहना चाहते हैं और अपनी बाढ़ की जनता से क्या? मैं अपने बेटे से ये कहना चाहता हूँ कि बेटा आपको जो समर्थन, जो प्यार इसमें बाढ़ के लोगों का मिल रहा है, उसको कभी गिरने नहीं देना। दूसरी चीज़ जनता से ये है कि जो काम हमने किए, जो व्यवहार हमने किए, जो हमारे पूर्वजों ने किए हैं, उन्हीं व्यवहार को तुम आगे बढ़ाते रहना। आधी रात में अगर किसी को जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े, जिसमें हम लोग सक्षम हैं, उसके लिए कभी पीछे नहीं हटना। मतलब जी। जो भी काम है जिस हमारे लायक हैं आप, जो वो मदद कर सकते हाँ, हैं। वो काम ये करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसी के साथ हम जी। इनको अरमान 2 सवाल आपसे भी हैं, चूँकि बहुत पिताजी आप देख रहे हो भावुक हो रहे हैं, चूँकि जो उन्होंने मेहनत एक लकीर खींची है, उसका उत्तराधिकारी आपको घोषित कर रहे हैं। अगर बाढ़ की जनता ने आपको जनादेश दिया, क्या कहना चाहते हैं बाढ़ की? सबसे पहले तो वो जो मुझे प्यार करेंगे उसके लिए धन्यवाद, उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। और एक ये भी है कि मैं एक अभी युवा हूँ। मैं जब उनके बीच जाऊँगा तो एक युवा सोच के साथ जाऊँगा। वो उन चीज़ों को उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मैं समझाऊँगा या दिखाऊँगा और बताऊँगा जिससे कि उनको भी लगेगा कि उनने एक प्रत्याशी को चुना है। और क्षेत्र की जनता जितनी भी एक इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएँ हैं, वो सब मेरे वार्ड में आपको ज़मीनी स्तर पे दिखेंगी। जी। अच्छा अरिमन नव वर्ष का आगमन है, उसके बाद गणतंत्र दिवस का भी आगमन है। आपकी तरफ से बाढ़ की जनता के लिए, देश और प्रदेश की जनता के लिए क्या शुभकामनाएँ? सबसे पहले वार्ड की जनता को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएँ, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। छोटों को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श और मैं जैसा लोग मुझे आशीर्वाद और प्यार देते रहे हैं इससे पहले भी, ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा सब बनाए रखें। चलिए, तो आप देख सकते हो कि इस समय वार्ड नंबर 19 से आने वाले पंचायत चुनाव में प्रत्याशी अरमान यादव हैं, उनके पिताजी भी हैं, पूरे परिवार का सहयोग और साथ भी है और जो लकीर इनके पेरेंट्स ने खींची थी, उसी विरासत को अब आगे बढ़ाने का काम अरमान यादव आने वाले समय में करेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि जिस तरीके का ये बता रहे कि प्यार और आशीर्वाद जनता दे रही है, क्या आने वाले पंचायत चुनाव में जनता अपना जनादेश और आशीर्वाद अरमान यादव को देगी? अगर देती है, तो क्या अरमान यादव आने वाले समय में जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएँगे। तो आने वाले पंचायत चुनाव के लिए, नववर्ष के लिए आपको, आपके पूरे परिवार को, आपकी बाढ़ की जनता को हमारी तरफ से भी बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ।